नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आयाम इंडिया में। और आपको याद होगा कि हमने अजपा जप साधना के विषय पर वीडियो बनाए थे और उसके पश्चात आप में से काफ़ी लोगों ने हमसे संपर्क किया और इन वीडियोस में मैंने अजपा जप साधना के विषय में बताया था, अपने स्वयं के कुछ अनुभवों के विषय में बताया था। उसके पश्चात हमने साधकों के कुछ अनुभव अगले वीडियो में आपके साथ बांटे थे। इसी कड़ी में आगे मैं कुछ और साधकों के अनुभव आपके साथ बांटूंगा और ये अनुभव उन साधकों के अपने शब्दों में, अपनी आवाज में आप सुन सकेंगे। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपको तो मेरे अनुभव के बारे में पहले से थोड़े बहुत पता है और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि गुरुजी, जहाँ तक मुझे इस साधना से अनुभव हुए हैं, जहाँ तक मैंने इस चीज़ को समझा है कि ये सबसे पहला तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। ये एक तो मंत्र जाप होता है, दूसरा प्राणायाम होता है। मंत्र जाप का फल इतनी जल्दी नहीं मिलता, वो जमा होने के बाद उसका असर शुरू होता है। और लेकिन गुरुजी, जो प्राणायाम है वो होने की वजह से, प्राणायाम चलने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन मेरे बॉडी में बढ़ जाता है और उससे बॉडी में आलस्य मेरा ख़त्म होता है। चीज़ों पर फोकस करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे बॉडी धीरे धीरे शून्य तक की ओर बढ़ने लगता है और ध्यान बहुत गहरे में ले जाने में मदद करता है गुरुजी। और एक चीज़ गुरुजी, जो विपस्सना है, जो ध्यान की विधि है विपस्सना, आप तो जानते हैं इसके बारे में। गुरुजी, विपस्सना को अगर आप साधने बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको आपसे ना साधे, या मतलब उसमें कुछ परेशानियां आ सकती हैं कि विपस्सना को साध लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप इस विधि को करते हैं और इस विधि के जरिए शरीर थकता है और थकने की वजह से, और वो थकान सोने के लिए नहीं है। मैंने ये देखा है गुरुजी कि जब मैं थक जाता हूँ तब वो थकान मुझे मतलब सोने के लिए नहीं होता है, तब मैं लेट जाता हूँ। लेकिन लेटने के बाद ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं बॉडी लेटने के लिए नहीं मांग रहा था, वो ध्यान के लिए मांगता है। जब मैं पैरों को क्रॉस करके, हाथों को क्रॉस करके एकदम त्रिनेत्र में ध्यान लगा के बैठता हूँ, तब एकदम गहरे में चला जाता है वो सारी चीज़ें। एकदम त्रिनेत्र में स्थिर हो जाएगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, एकदम आनंद में चले जाएंगे आप। तो उस स्थिति तक ले जाने में इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई विधि और हो सकता है गुरुजी। और अनुभव गुरुजी, मुझे जो मैंने आपको बताया था कि मेरा शरीर बहुत बड़ा हो गया है, ऐसा मुझे महसूस हुआ था। समय का मुझे बोध नहीं रहता और बहुत कुछ होता है गुरुजी। जब ध्यान ज़्यादा करता हूँ, पहले जब करता था तब भी ऐसा होता था कि मुझे किसी को भी देख के, किसी को देख लूँ या कोई सामने आ जाए या जिससे बात कर रहा हूँ, कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके चिंतन के बारे में, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में, उसकी बौद्धिकता का स्तर के बारे में, भविष्य में उसके अभी तक का जीवन का जो एक ओवरव्यू कह सकते हैं, वो सामने आ जाता है। इस तरह का मतलब आपको एहसास हो जाएगा कि ऐसा है। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, एक और अनुभव जो है वो होता है मुझे, वो ज़्यादा होता है दरअसल गुरुजी। वो नशा, एक नशा, मतलब हमेशा एक नशा रहेगा। जब भी मतलब आपका ध्यान चलेगा तब हमेशा एक नशा चलेगा। मतलब ऐसा नशा होगा, अगर आप ज़्यादा करेंगे ध्यान तो वो नशा बढ़ता जाएगा। और एक स्थिति गुरुजी ऐसे आता है जैसे आप चलते हुए भी नहीं चलेंगे, खाते हुए भी नहीं खाएंगे, ऐसा एहसास होगा कि आप होकर भी, सबके साथ होकर भी वहां नहीं रहेंगे। कभी कभी तो गुरुजी इतना मतलब नशा जैसा रहता है, जैसे कि मतलब एक क्वार्टर ही चढ़ा लिया हो, इतना नशा रहता है, अपने आप पे काबू नहीं रहता है। कभी कभी तो सीढ़ी पे चलते चलते भी इतना चक्कर आता है कि खड़ा रहना पड़ता है। पर क्या है ये पता नहीं, पर जो भी है, जब तक इसका नशा चढ़ता नहीं तब तक अब अच्छा नहीं लगता है।
चरण वंदना गुरुदेव। क्योंकि आपने अभी अभी वो एक्सपीरियंस शेयर किया तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये तो छोटी मोटी बातें हैं तो मैं गुरुजी को क्यों बताऊं, और क्योंकि मैं ग्रुप चैट में भी देखता था कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये होता ही है, तो फिर मैं क्यों बताऊं। मगर जब ऐसी बात निकली है तो मैं बताता हूं आपको गुरुजी कि जब से मैंने साधना शुरू की है, मैंने तो पहले बताया था कि पहले दिन मुझे बहुत गहरा ध्यान लगा था। मतलब थोड़ी देर मैंने साधना की थी, 10-15 मिनट, और उसके बाद जो है चुपचाप जो है अपने आप मुंह बंद हो गया और चुपचाप मैं शांति से अंदर चला गया। तो बहुत देर तक बैठा रहा और मेरे वाइफ के बुलाने पर भी मुझे आँख खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। इस तरह से होता है। और जब मैं करता हूँ साधना तो मैंने ये चीज़ पाया कि मेरे अंदर सचमुच में आलस्य कम हुआ है। मैं 8 घंटे सोने वाला आदमी हूँ और मैं अभी फ़िलहाल में 6 घंटे पर भी काम कर सकता हूँ। करता नहीं हूँ लेकिन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में थोड़ी सी वो ऊर्जा का स्तर बढ़ा है और भोजन में भी कमी आई है। तो ये सब मैं सोचता था कि ये तो गुरुजी बोलते ही हैं कि ये सब तो होगा ही, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। लेकिन जब ऐसी बात निकली है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि उन बंधु ने कहा कि प्राणायाम और मंत्र एक साथ, तो मैं भी यही मानता हूँ गुरुजी की ये जो है ये दोनों मिलकर ही इतना बड़ा गेम चेंजर होते हैं। क्योंकि मैं भी पहले ध्यान करता था, मैं दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करता था, अलग से बैठ करके ध्यान भी लगाता था। लेकिन प्राणायाम और मंत्र दोनों एक साथ होने की वजह से ये मुझे लगता है कि 100% किसी न किसी दिन मेरी कुंडलिनी जागरण हो जाएगी। इसी की वजह से मैं थोड़ा डरा हुआ और चिंतित भी था। इसीलिए मैंने ग्रुप में सवाल भी पूछा था गुरुजी कि क्या हमारा शरीर जो है कुंडलिनी शक्ति को बर्दाश्त करने की क्षमता अभी रख रहा है, या हमें अलग से योगा का भी अभ्यास करना चाहिए, थोड़ा सा प्राणायाम, चारों अलग अलग किस्म के प्राणायाम और योगासन या फिर अष्टांग योग। क्योंकि ये इतनी प्रचंड शक्ति है, इसको धारण करने की क्षमता क्या इस शरीर में है। मुझे ये 2-3 दिन करते ही मुझे समझ में आ गया कि ये बहुत प्रचंड शक्ति है। इसलिए मैं इसे ज़्यादा अभी करना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे शरीर में उतनी शक्ति है। क्योंकि जब जब मुझे भपका लगता है, जैसे कि लगता है कि कुंडलिनी शक्ति जागरण हो सकती है। कल रात भी जब मैं सो रहा था तो बच्चा है मेरे घर में, रोता रहता है, तो जब जब रोता था तो मैं उठता था, फिर जैसे ही लेटता था वैसे ही मैं गहरे एक हेलुसिनेशन की स्टेट में पहुंच जाता था, जैसे कि भांग खाने पर होता है। और उसमें मतलब एक अलग किस्म का वो होता था। तो मुझे ये शक हुआ कि क्या मेरा शरीर तैयार है इतनी बड़ी शक्ति को, ऊर्जा को अपने अंदर संचालित करने के लिए। तो यही मेरा सवाल था ग्रुप में गुरुजी, इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालें। या फिर क्या हम अलग से योगा करके अपनी शक्ति और अपनी शारीरिक क्षमता को, मानसिक क्षमता को बढ़ाएं। प्रणाम गुरुजी। पहले तो आपका जो महागुरु है उनका और महाअवतार बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कह रहा है कि जो ये गुप्त विद्या है जो हम सभी साधकों के लिए ये पहुंची है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसमें मंत्र, जैसे दूसरी साधनाएं मैंने की है उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है जैसे सांस अंदर लो तो तुम खुद अंदर जाते हो, और सांस बाहर आती है तो तुम बाहर आते हो। लेकिन उसमें मेरा ऐसा अनुभव हो रहा है कि जब हम सांस लेते हैं तब हम बाहर आते हैं, और जब सांस जो बाहर आती है उसमें जो मंत्र जाप करते हैं उसमें जितनी भी बार सांस बाहर आए मंत्र हो सके, उसमें हर मंत्र जैसे 4 बार हो, 3 बार हो, 2 बार हो, उसमें हर जगह एक ठहराव है। जो मंत्र ख़त्म होता है तब एक शून्यता का अनुभव है जहाँ मन की हाजिरी अनुभव नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बाकी ये सही में गुप्त विद्या है, बाकी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं तो फ़िलहाल अभी खाली 20 मिनट करता हूँ और काफ़ी हद तक विज़न भी चालू होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और वो लाइटली विज़न भी चालू होता है और अनबैलेंस शरीर, अभी फ़िलहाल सवेरे मैं करता हूँ तो थोड़ा अनबैलेंस रहता है शरीर। तो साधना या मंत्र करके या ये विधि है जो आपने दी है वो करके मेरे को 10-15 मिनट ऐसे ही बैठा रहना पड़ता है, क्योंकि एकदम से शून्य अवस्था आ जाती है, जैसे एकदम से शरीर से बाहर हो और शरीर में वापस आके कोई क्रिया करनी हो, ऐसा लगता है। बाकी गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद।
ये गुप्त विधि है वो पक्का है। हमारे साधकों के अनुभवों को ध्यान से सुनने के लिए और अपनी रुचि जताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस विषय में यानी कि इस साधना के विषय में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।